नमस्कार। 31 अक्टूबर 2021 को जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था हॉस्टल वार्डन का पेपर। जो हॉस्टल वार्डन का पेपर था इसका पोस्ट कोड था 920 जो था इसका पोस्ट कोड था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। 920 पोस्ट कोड था इसका। इससे पहले जो 915 का पेपर था असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। काफ़ी अच्छे HPGK के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच वेदा थ्रोज लाइट ऑन द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन आर्यंस। तो ऐसा कौन सा वेद है जो बिन आर्यों की मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है? तो वो है अथर्ववेद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो ये तो 915 पोस्ट कोड जो असिस्टेंट जेल स्टूडेंट था उसमें पूछा गया था। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कश्यप मातंग। 3 में पूछते हैं मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज। तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेथ, मुर्दों का टिल्ला भी इसको कहा जाता है। 4th में पूछते हैं विच डेंसिटी रूल्ड ओवर मगधा इन 6th सेंचुरी BC। तो 6ठी शताब्दी BC में जो था मगध के ऊपर किसका शासन था? ये हर्यक डेंसिटी का शासन था। हर्यक, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 5th में पूछते हैं हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। तो नौरोज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे 6 क्वेश्चन में पूछते हैं विच किंगडम ऑफ साउथ इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स नेवल पावर। तो दक्षिण भारत का कौन सा साम्राज्य उसकी नौसेना के लिए जाना जाता था? ये ऑप्शन सी चोला जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे पूछा गया है निकोलो कॉन्टी द ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर किंगडम इन 1420 वॉज। ये एक इटालियन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 8 में पूछते हैं शेर शाह इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉलोइंग मेजर्स। तो एक्सेप्ट इसने जो था वो करेंसी सिस्टम जो था वो नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 9 में पूछते हैं दिल्ली बिकेम द एस्टेब्लाइज्ड कैपिटल ऑफ मुगल किंग्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो दिल्ली जो था वो मुगल शासन के दौरान बनी थी। इसका होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी के दौरान जो था वो दिल्ली भारत की सुव्यवस्थित राजधानी बन गई थी। 10 में पूछते हैं व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय। तो इंग्लैंड उस टाइम जो था वो स्टुअर्ट के द्वारा रूल किया जा रहा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 11 में पूछते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो कौन सा गंधार कला शैली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से खजुराहो जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? बड़े पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था HPSSC के द्वारा। अजमेर में ये स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। वैसे ये क्रेडिट जो है आर्यभट्टा को भी दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, या फिर नन ऑफ दीज भी इसका कई बार कर देते हैं ये आंसर। देखते हैं आंसर की में किसको प्रायोरिटी दी जाती है। 14 में पूछते हैं अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी की लड़ाई कब हुई थी? मैंने कई बार आपको बताया है 1576। ऑप्शन ए सही आंसर है। 15 में पूछते हैं विच मुस्लिम एम्पर वॉज अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मनी। तो ये तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी था ये, जिसको जो था वो रानी पद्मिनी की सुंदरता पर आकर्षित हुआ था। 16 में पूछते हैं गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917-18 विच इन्वॉल्व द। ये इंडस्ट्रियल वर्कर इसमें इन्वॉल्व थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछते हैं द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन। तो 1916 का ये जो लखनऊ पैक्ट था ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 18 में पूछते हैं द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द सेशन ऑफ। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी, ड्यूरिंग सूरत सेशन। ऑप्शन डी सही आंसर है। 19 में पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का सबसे पहले आइडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 में पूछते हैं हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग। तो देखो होम रूल लीग से MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो संबंधित नहीं थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो ये 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। जुलाई 1947। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी हमने जो था कहाँ से इंस्पायर हुए थे हम? तो फ्रेंच से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। 23 में पूछते हैं प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग के ऊपर प्रोविजन आर्टिकल
23 के तहत आता है। ये ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं कि अगर एक मिनिस्टर को रिज़ाइन करना है, स्टेट मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो अपना रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर को दे सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड नॉट लेस देन, तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मैंने कई बार बताया है कि 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी 30 ईयर सही आंसर है। आगे पूछते हैं हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे ऐसे जो राज्यसभा में सबसे पहली बार अपॉइंट किए गए थे? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये राज्यसभा से अपॉइंट की गई थी उस टाइम। आगे पूछा गया है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको कौन रिमूव कर सकता है? उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेड ऑफ मेंबर ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं उसमें राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है और लोकसभा भी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं पंचायती राज इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ, तो ये आपको पता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ऊपर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 30 में पूछते हैं अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉट लेस देन पॉपुलेशन 10 लाख होनी चाहिए वहाँ पर। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड आफ्टर लूजिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, तो ये वीपी सिंह थे जिन्होंने लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। आगे पूछते हैं हु टुक अप द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये रामधन थे। ऑप्शन सी सही आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ना पेपर में आते रहने चाहिए, एक रिदम बना रहता है पेपर का कि अच्छा पेपर चला हुआ है। आगे पूछते हैं 33 में विच लेजिस्लेशन हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो दोनों हाउसेज के द्वारा जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। आगे पूछते हैं द इंडियन मॉडल ऑफ ऑम्बुड्समैन इस, तो ऑम्बुड्समैन का जो मॉडल है ये लोकपाल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 35 में पूछते हैं विच इज़ नॉट अ डिवाइस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो इनमें से जुडिशियरी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 36 में पूछते हैं एन एड वेलरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, तब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इसका सही आंसर है। आगे पूछा जाता है अ क्रॉस्ड चेक इज वन विच कैन बी एनकैश्ड बाय, तो ये होगा थ्रू अ बैंक। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच 5 ईयर प्लान टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर इट्स कंप्लीशन, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जो पहले ही अपनी 1 साल पहले अपनी कंप्लीट होने से पहले बंद हो गया था। आगे पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले डेप्टी कमिश्नर कौन थे, चेयरमैन कौन थे डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के? वो थे वीटी कृष्णमचारी। ऑप्शन सी सही आंसर है, परंतु ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक आधी बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे पूछते हैं आईआरडीपी को कब लॉन्च किया गया था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, तो इसको 1978-79 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं ब्लैक मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर, ब्लैक मार्केट कैसी सिचुएशन होती है? गुड्स आर सोल्ड सेक्रेटली, जहाँ पर गुप्त रूप से वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑप्शन बी उसको ब्लैक मार्केट कहते हैं। आगे पूछा गया है स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, तो अपने प्रीवियस पेपर्स में हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि स्टैगफ्लेशन किस कंडीशन को कहते हैं? जब प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं और आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं अ लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज नोन एज, तो लो इंटरेस्ट पॉलिसी को क्या कहते हैं? इसको चीप मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है इंडिया में? तो पब्लिक डेप्ट इसका सही आंसर है, सार्वजनिक ऋण नहीं है। आगे पूछते हैं ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है 45 भी। आगे पूछते हैं द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स द 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान को जो बॉडी अप्रूव करती है वो होती है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये तो कई बार रिपीट हुआ है। आगे पूछते हैं विच अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ ईयर, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब कुछ महीनों का, वर्ष के कुछ महीनों में जॉब नहीं मिल पाती। आगे पूछते हैं डिवेंचर्स होल्डर ऑफ कंपनी आर इट्स क्रेडिटर। ऑप्शन बी सही आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएमएफ किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए सही आंसर है।
कई बार हमने डिस्कस किया है। 50 में पूछते हैं विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया सही आंसर होगा कि इंडोनेशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। आगे पूछते हैं द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, तो कोरोना उसको कहते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं व्हेन डज द सन साइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। तो ये ट्वाइस आई है, 2 बार होता है जब सन वर्टिकली साइन करता है इक्वेटर पे। आगे पूछते हैं द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक एट इट्स प्लेस इज नोन एज, वेदरिंग उसको कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सवाना उसको बोलते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट करंट नोन एज ब्लैक करंट ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर। तो क्रोशियो करंट है ये, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। तो ये सिक्किम है जो भारत का संरक्षित राज्य कहलाता है। आगे पूछते हैं इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ऑप्शन सी सही आंसर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे पूछते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7500 किलोमीटर सही आंसर है। आगे पूछते हैं द रीजन विच इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज। तो अम्बाला है, यहाँ पर गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच में क्षेत्र का जल विभाजन होता है। लोकतक क्या है, लोकतक इज अ लेक, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइन यमुना एंड गंगा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य भारत से बहती है और यमुना और गंगा को जोड़ती है। तो ये बितवा नदी है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं नाथवा जाखड़ी प्रोजेक्ट कहाँ है। तो आप तो हिमाचल से हैं, आप सभी को पता है कि ऑप्शन सी हिमाचल इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन क्लाइमेट को क्या अफेक्ट नहीं करता है, ओशियन करंट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 66 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो कौन सा कोस्ट है इंडिया का जो वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्टेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपके पास ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल इज। तो इसका अनदर नेम क्या होता है, कलर इसको कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कई बार बताया है आपको, ऑप्शन ए असम में स्थित है। आगे पूछते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। तो एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ऑप्शन डी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज लोकेटेड एट जादूगोड़ा, ऑप्शन सी सही आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 32 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, ये इसलिए जल्दी बना देता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है और इसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमोस्फेयर इज सराउंडेड बाय ओजोन, ऑप्शन डी सही आंसर है। सेविंग मिरर कौन सा होता है, तो सेविंग मिरर जो है ये कनकेव मिरर होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी कंपेरेटिवली हाई। तो स्पीड ऑफ साउंड हाई होती है आयरन रॉड में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं 76 में डैम्प क्लोथेज आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बिकॉज एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको पता है वॉशिंग मशीन किसके ऊपर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल जो आपका एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर ये काम करती है। 77 पूछते हैं द एटमोस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, तो ग्रेविटी से होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सिनावर इज एन ओर ऑफ, तो सिनावर किसकी ओर है, ये ओर है मरकरी की, ऑप्शन डी सही आंसर है। टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग इज एन एलॉय ऑफ, तो ये किसका एलॉय होता है, ये लेड और एंटीमनी का एलॉय होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आगे पूछा है 80 में विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए सही आंसर, आपको पता ही होगा। विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल, तो कितनी बार मैंने अपने वीडियोस में बताया कि लेड नहीं होता है, ये ग्रेफाइड होता है, ऑप्शन बी ग्रेफाइड इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस करके रखा था। आगे पूछते हैं विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इनमें से कौन सा है। तो आगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में पूछा गया है, इसका ऑप्शन सी डी सही आंसर होना चाहिए। अगर देखो कोई चेंजेस होती हैं ना आंसर में, तो वैसे मैं नीचे कमेंट में पिन करके आपको बता देता हूँ, या फिर टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाता है, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको पता लग जाए। फ्रियोन इज यूज्ड एज एन, तो ये कूलेंट के रूप में यूज़ होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ग्लास क्या है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड
लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर। आगे पूछते हैं ना, नेम ऑफ इंडिया रिसर्च स्टेशन एट नॉर्थ पोल इज, तो हिमाद्री इसको कहते हैं। भारत के उत्तरी ध्रुव में रिसर्च स्टेशन का नाम हिमाद्री है। आगे पूछते हैं, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ग्रीन मैन्योर जो है ये ऑब्टेन की जाती है हरे फलीदार पादपों का अपघटन से, ऑप्शन डी सही आंसर है। 87 में पूछते हैं, विच इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है मिल्क, ऑप्शन बी दूध जो है वो सही आंसर है। बाइल ग्लैडर इज बाइल इज सेक्रेटेड बाय लीवर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फीमर, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया, पंचायत सेक्रेटरी में भी तो पूछा गया था ये क्वेश्चन, हमने वहाँ पर भी तो डिस्कस किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल रेलवे वॉज ओपन इन, तो 1925 में पहली इलेक्ट्रिकल रेलवे ओपन हुई थी। 92 में पूछते हैं, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था ये पूछा गया था, जो मॉर्निंग सेशन में 915 पोस्ट कोड करवाया गया था। इसमें पूछा गया है किसने किया था, जेम्स ए हिक्की के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 93 में पूछते हैं, फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन, ये जो पहली समिट हुई थी सोशल डेवलपमेंट के लिए कोपेनहेगन में हुई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। 94 में पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद बर्थडे जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो ये नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कितनी बार हमने डिस्कस किया होगा ये। आगे पूछते हैं, रेशो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग, तो ये 2:3 होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, विच डज नॉट हैव अ मोनार्क, तो आपको पता है अफगानिस्तान में राजा नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 97 में पूछा गया है, विच इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन रुपी, ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी हमने लास्ट वीडियो इकॉनमी में डिस्कस किया था ये। ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला, ऑप्शन डी सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट कॉन्केर्ड इन, तो 1953 में इसको पहली बार चढ़ाई की गई थी इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UNO के प्रिंसिपल ऑर्गन बताने हैं आपको, कितने हैं, 6 हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा जाता है हिमाचल का क्वेश्चन, विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश करदार हैपन्स टू बी द ठाकुर वेयर एज द प्रीस्ट हैपन्स टू बी लामा, तो ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल है। आपको याद हो तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल की स्टोरी हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस की थी, क्या क्या इस टेम्पल के बारे में है, किस किस से दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। तो वो अगर दूसरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वैसे काफ़ी लोगों ने कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लें। आगे यहाँ पर टनल्स पूछना था इनको, इन्होंने टेम्पल्स पूछ लिया है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। वैसे इसका 102 प्रेजेंटली इतनी टनल्स हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर 103 टनल्स थी, तो अभी तो इसको टेम्पल्स के बजाय यहाँ पर जो था वो क्या होना चाहिए था, टनल्स होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई है इनसे। आगे पूछते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन 5 नवंबर 1983 इन हिक्किम में ये ओपन किया गया था, हिक्किम लाहौल स्पीति में है। आगे पूछते हैं, भीमकोट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, तो भीमकोट कांगड़ा फोर्ट का पुराना नाम है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड क्रीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ पांडवा क्वीन द्रौपदी, द्रौपदी का संस्कार कहाँ पर हुआ था, क्रीमेशन कहाँ पर हुआ था इसका, मैंने बताया है तांडी, जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं। आगे पूछते हैं, लावी फेयर इज विच लेवल फेयर, तो लावी किस तरह का मेला है, ये एक नेशनल लेवल का मेला है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, जब हमने मेलों के बारे में बात की थी और लवी मेले के बारे में बात की थी स्पेशली, उस टाइम में डिस्कस किया था। भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो भोजरी फेस्टिवल चंबा में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 108 में पूछा गया है, जाप्रो इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जाप्रो कहाँ का फोक डांस है, किन्नौर का, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बुक रिटन बाय, तो मैंने कितनी बार शांता कुमार की किताबें आपको बताई थी, शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं, तो ऑप्शन बी शांता कुमार जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आगे पूछा गया है, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरो गॉज रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड, तो ये जो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे थी इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1926 में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, ऑप्शन ए सही। आगे पूछा गया है, द सीमेंट फैक्ट्री सेटअप बाय सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजबन में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे पूछा गया है, हिमस्वान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, अभी तक आपको याद हो गया होगा कि हिमस्वान 2008 में लॉन्च किया गया था। आगे पूछा गया है, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड
टेक्नोलॉजी इज फाउंडेड इन विच, ये तो बद्दी यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी है ये 2009 में जो था फाउंड की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं पंडित ताल लासा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, जो पंडित ताल लासा जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं ऑन 26 जनवरी 1948 इंटरिम गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसका सही आंसर शिवानंद रमौल होगा। जब हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना एक ही वीडियो में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस हुआ था। अगर 200 क्वेश्चन वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लें। आगे पूछा गया है व्हेन वॉज टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्मड इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में ये टेरिटोरियल काउंसिल कब बनी थी, क्षेत्रीय परिषद कब बना था, 1957 में बना था। ऑप्शन सी सही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर, तो ये तो पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था और हमने पिछले कल की वीडियो में ही ये डिस्कस किया था। ऑप्शन ए जेठपाल जो है वो सही आंसर है। कियारदुन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कियारदुन वैली कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बछड़ा गाय से संबंधित है, पिल्ला किससे संबंधित होगा, काफ इज कऊ और पपी इज, तो इसका बीच सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए WF जो है वो सही आंसर आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 123 को, तो इसका ऑप्शन ए 4 जो है वो सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा TUMYNU, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तो इसी तरह 125 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9257 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 126 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए NIK निक जो है वो सही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको M बताना है कि वो के किस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ आ रहा है वैसे तो, परंतु यहाँ पर तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट करके दिए गए हैं। तो देखते हैं आंसर की में इसको किस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी मंडे होगा। ऑप्शन बी। आगे पूछा गया है नेक्स्ट का सही आंसर ऑप्शन ए 30 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हस्बैंड होगा। आगे करंट अफेयर चलता है। करंट अफेयर में पूछते हैं रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड 34 सैटेलाइट, ये वन वेब के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 32 में पूछा जाता है 132 में विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड गूगल क्लाउड गैरेज, तो गूगल क्लाउड गैरेज जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 133 में पूछते हैं रिसेंटली विद विच कंट्री नेवी द इंडियन नेवी हैज़ कैरिड आउट ज्वाइंट ड्रिल इन साउथ चाइना सी, तो ये वियतनाम के साथ की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली सेटअप आ स्पेशलाइज्ड लैब फॉर कैमरा इनोवेशन एट हैदराबाद, तो ये ओप्पो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कोविड-19 एंड टूरिज्म, तो ये UNCTAD के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हैज़ हिट क्यूबा रिसेंटली, तो ये इल्सा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। 137 में पूछा गया है विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द बिल क्रिमिनलाइजिंग टॉर्चर एंड कस्टोडियन डेथ, तो इसका पाकिस्तान। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछा गया 138 में विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट नॉन ह्यूमन डेथ ऑफ रेयर मंकी वायरस, तो चाइना में ये रिपोर्ट की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछा है सहरोज काशिफ हु हैज़ बीन रिसेंटली द यंगेस्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ K2 बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 140 में पूछा गया है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी सिलेक्टेड इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम, तो ये इंदौर को किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे आपको सही स्पेलिंग्स बतानी है। इंग्लिश के क्वेश्चन चलते हैं। तो टैरिफ की सही जो स्पेलिंग होती है वो होती है TERRIFIC, टेरिफिक। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे ड्यूबियस की बतानी है तो ऑप्शन ए DUBIOUS जो है वो सही आंसर होगा। स्ट्रिंजेंट की बतानी है तो STRINGENT, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे सम्चुअस की बतानी है तो CUMPTOUS, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे आपको डिसीव की बतानी है तो DECEIVE, डिसीव यानी कि धोखा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं सी हैड जस्ट लेन डाउन व्हेन द टेलीफोन रैंग, ऑप्शन बी सही आंसर होगा लेन। आगे है इवन इफ इट रेन्स ऑल डे आई विल नॉट बी एबल टू पुट ऑफ माई जर्नी, ऑप्शन सी पुट ऑफ सही आंसर होगा।
नेवर बोस्ट योर वेल्थ, आगे इसमें होगा नेवर बोस्ट ऑफ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑफ। आगे है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे लॉन्ग, ऑप्शन डी सही आंसर होगा हैव बीन वेटिंग। 150 में है द स्पीकर ड्रू द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस टू, टू ऑप्शन ए टू द बर्निंग इशू, सही आंसर होगा। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वुमेन ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, उसको मिड वाइफ कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्रिज साइड ऑफ थिंग्स, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन बी सही आंसर है। ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। आगे है मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रिगेंड कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 154 में है दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एम्पीजियस कहते हैं, एम्पीगियस, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 155 में पूछते हैं अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रोन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्चर्ड कहते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे शुद्ध शब्द बताना है तो शीघ्रता किस तरह से लिखा जाता है, शीघ्रता जो है वो ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आज्ञाकारिणी किस तरह से लिखा जाता है, आज्ञाकारिणी जो है वो लिखा जाता है कुछ, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इस तरह से लिखा जाता है। आगे शिथिलता लिखा जाता है, ऑप्शन डी कुछ इस तरह से। आनंदित किस तरह से लिखा जाता है, तो आनंदित ऑप्शन बी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अध्ययन किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इस तरह से लिखा जाता है। नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास आएगा, द्विगु समास यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे पायल का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका ऑप्शन डी पे प्लस एल सही आंसर होगा। 163 में पूछा गया है गाय का तत्सम शब्द बताना है, गाय का तत्सम शब्द गौ होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसको गौधरी, ऑप्शन डी सही आंसर हो सकता है। देशज शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है, तो इसका खाना सही आंसर होना चाहिए, ऐसे आप बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। आगे सिंह का स्त्रीलिंग सिंहनी होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। पानी का बहुवचन पानी ही होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ईश्वर की भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो इसकी ईश्वरीय, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। दान का विशेषण बताना है, तो दान का विशेषण क्या होता है, तो दान का विशेषण दानवीर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। बंधु में प्रत्यय कौन सा है, तो बंधु में धू प्रत्यय आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछा गया है भास्कर का पर्यायवाची क्या है, तो भास्कर का पर्यायवाची ये आएगा ऑप्शन ए मातृंड, ऑप्शन ए देख लीजिए, ये इसका सही आंसर है। तो 170 के 170 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, और फाइनल आंसर की आने पर आप भी ज़रूर चेक करें। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.